अमीर और गरीब प्रेग्नेंट बहू। अखिलेश और आरती के फेरे पूरे होने के बाद गरीब गोपी अपनी बेटी आरती का कन्यादान करके उसे ससुराल विदा कर देता है। मगर बहू बनकर आने के बाद ससुराल की दहलीज पर ही बेचारी आरती को अपनी सास के मुंह से ताने भरी बातें सुनने को मिलती हैं। आओ आओ मेरी गरीब बहू, पता नहीं आखिर तुम बाप बेटी ने मेरे पति को कौन सी पट्टी पढ़ाई जो वो तुझ जैसे गरीब घर की बेटी को हमारे घर की बहू बना लाए। सुषमा जी, ये कोई वक्त है इन सब बातों का। ये मत भूलिए कि अब आरती इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। सास बेमन से आरती का गृह प्रवेश कराती है और अपने कमरे में आकर अपने पति गिरधर से झगड़ने लगती है। देखिए जी, आप मानिए या मत मानिए, मगर आपके एक गलत फैसले ने एक गरीब घर की लड़की को हमारे घर की बहू बना दिया है। कितनी उम्मीद थी मेरे मन में अखिलेश की शादी को लेकर। देखा था इसके बाप ने घर के आंगन में 2 कौड़ी का मंडप बना दिया था और घर के बाहर ही टेंट लगाकर कर दी शादी। और तो और दहेज में 1 रुपए का खोटा सिक्का भी नहीं दिया। ऐसी गरीबों वाली सस्ती शादी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। गरीब घर से आई आरती के कारण सुषमा बहुत कलेश करती है और अपने छोटे बेटे रोहन की शादी के लिए अमीर घर की लड़कियां ढूंढने लगती है। और सुषमा की अमीर बहू लाने की ये तलाश पल्लवी पर खत्म होती है, जो कि बहुत ही पैसे वाले पिता की इकलौती बेटी होती है। पल्लवी अपनी सास सुषमा की तरह ही बहुत ही घमंडी होती है, जो कि शादी के बाद अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आती है। आओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। सुषमा खुशी के साथ अपनी अमीर बहू का स्वागत करती है। दिन गुजरता है। आरती अपने ससुराल के सारे काम अकेले ही करती है। एक दिन आरती किचन में खाना बनाते हुए बेहोश होकर गिर जाती है। आरती, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। अखिलेश आरती को उठाकर कमरे में लाता है और डॉक्टर को फोन लगाकर घर पर बुलाता है। तभी डॉक्टर आरती का चेकअप करके कहते हैं, मुबारक हो मिस्टर अखिलेश, आपकी बेबी माँ बनने वाली है। सुना तुमने आरती, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा बनने वाला हूँ। अपनी गरीब बहू के प्रेग्नेंट होने की बात से सुषमा जरा सा भी खुश नहीं होती। तभी अचानक पल्लवी बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। पल्लवी बहू, तो ठीक तो है ना? बहुत मैसी मैसी सा फील हो रहा है, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। ओहो पल्लवी बहू, ये अंग्रेजी में क्यों खिटपिट कर रही है, हिंदी में समझा। ओह, आई विल किल दिस बुढ़िया। एक तो मेरे मूड स्विंग्स और ऊपर से मेरी ये बॉडम सासू माँ। पल्लवी बहू, क्या हो रहा है? तू क्या बड़बड़ा रही है? डॉक्टर साहब, जरा मेरी छोटी बहू का भी चेकअप कर लीजिए। सुषमा के कहने पर डॉक्टर पल्लवी का भी चेकअप करता है। मुबारक हो सुषमा जी, आपकी ये बहू भी प्रेग्नेंट है। अपनी अमीर बहू की प्रेग्नेंट होने की बात से सुषमा बहुत खुश होती है और अपने गले में पहना सोने का हार उतारकर पल्लवी को दे देती है। ये ले पल्लवी बहू, मेरी तरफ से तेरे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशखबरी देकर तूने अपनी सास को सोने की सीढ़ी चढ़ा दिया है। अब तुझे अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा। अपनी सास का ये फर्क देखकर लगता है माँ जी मेरे माँ बनने की बात से खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना तो दूर, मेरी तरफ देखा भी नहीं। अगली सुबह सुषमा आरती पर धौंस जमाते हुए कहती है, कान खोल कर सुन ले मेरी गरीब बहू, रसोई की दीवार पर डाइट चार्ट लगा हुआ है। उसके हिसाब से हर 2 घंटे पर तुझे मेरी पल्लवी बहू को जूस फ्रूट काट कर खिलाते रहना है, समझी कि नहीं? जी समझ गई माँ जी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। प्रेग्नेंट होते हुए भी आरती सुबह से उठकर रात होने तक एक पैर पर नाचती हुई घर के कामों में और अपनी देवरानी पल्लवी की फरमाइश में लगी रहती। अब दोनों को 3-3 महीने हो जाते हैं। पल्लवी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट चाट बनाकर लाई हूँ, खा लो। थैंक यू सो मच। सासू माँ, आपकी वजह से मुझे जेठानी के रूप में फ्री फंड की नौकरानी मिल गई, जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। पल्लवी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी इस बात का जवाब दे सकती हूँ। माँ जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और मैं माँ जी की कोई बात टालना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करती हूँ। तो कौड़ी की गरीब कहेंगी, मुझसे जुबान लड़ाती है, गरीब कहेंगी। इतना सब सुनकर बेचारी आरती भरी आंखों से कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ बढ़ती है पल्लवी की फरमाइश भी। सासू माँ, आज मुझे पनीर भुर्जी और मिस्सी रोटी खाने का मन है।
अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी हालत में ये सब खाने का मन तो करता ही है। बहू, अरे ओ आरती बहू। जी माँ जी। ये पकड़ 50 रुपए और बाजार से ताजा पनीर लिया। मेरी बहू को पनीर की भुर्जी और मिस्सी रोटी खानी है, आज खाने में वही बनेगा। माँ जी, मुझे भी बहुत दिन से फली की सब्जी खाने का मन है, थोड़े पैसे और दे दीजिए। क्यों री करमजली, तेरे गरीब भिखारी मायके वालों ने क्या मुझे मनी ऑर्डर भेजा है जो मैं तेरी फरमाइशों पर खर्च करूं? चल अब जा। एक तरफ जहां सुषमा अपनी अमीर प्रेग्नेंट बहू की छोटी से छोटी खाने पीने की फरमाइशों से लेकर बड़ी बड़ी फरमाइश भी पूरा कर रही थी, वहीं बेचारी अपनी गरीब बहू आरती के लिए 10 रुपए भी नहीं देती, जिस कारण बेचारी आरती प्रेगनेंसी में मन मार कर रूखा सूखा खाकर ही रह जाती है। अब देखते ही देखते दोनों को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। फिर एक दिन, माँ जी देखिए ना, मेरे पैरों में सूजन हो रही है और मेरे पैर भी दुख रहे हैं। ठीक है पल्लवी बहू, मैं तेरे पैरों की मालिश करवा देती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। आरती बहू, कहाँ है तू? जी माँ जी। अरे मेरी बहू के पैरों में ना सूजन हो गई है, जरा इसके पैरों में मालिश कर दे। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। अरे कोई पहाड़ तोड़कर नहीं आई है तू, जाकर तेल गरम करके ला। आरती तेल गरम करके पल्लवी के पास ला रही होती है। उस दिन इस 2 कौड़ी की गरीब ने मुझसे जुबान लड़ाया था ना, आज उसका हिसाब पूरा होगा। जैसे ही आरती तेल लेकर आती है, पल्लवी अपने पैरों को जानबूझकर बीच में अड़ा देती है, जिस कारण आरती के हाथों से तेल गिर जाता है, उसकी सांस और उस पर भी गिर जाता है। बेचारी गरीब आरती के बाल खींचने लगती है। क्योरी मेरी गरीब बहू आंखों से अंधी हो गई है क्या, या फिर मुझे जलाना चाहती थी? माँ जी मेरे बाल छोड़ दीजिए, पता नहीं ये कैसे हो गया। गलती ना होने के बावजूद भी बेचारी आरती को अपनी सास के अत्याचार सहने पड़ते हैं। वहीं सुषमा अपनी अमीर बहू के आने वाले बच्चे के लिए कमरा सजवाती है, उसके लिए झूले, खिलौने, कपड़े भी खरीद लेती है। पल्लवी बहू देखकर बताओ मेरे आने वाले पोते का कमरा कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर सासू माँ। पल्लवी बहू, मैंने तेरे लिए घी और गोंद के लड्डू बनाए हैं, इसे रोजाना खाना ताकि मेरा पोता तंदुरुस्त पैदा हो। अब दोनों ही बहुओं की गोद भराई आ जाती है, जहाँ सुषमा अपनी अमीर बहू को बहुत से तोहफे देती है। तभी पल्लवी अपने पिता को देखकर गोद भराई के बीच से उठकर सुषमा के दिए तोहफे जमीन पर गिराकर चली जाती है। पल्लवी, कैसी है मेरी प्रिंसेस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी। पल्लवी बहू, पिता से मिलने की खुशी में तुम्हें इतना भी याद नहीं रहा कि तुम अपनी गोद भराई के बीच से उठ गई? ये क्या तरीका है? चलो चलकर वहाँ बैठो। सुषमा पल्लवी का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। तभी पल्लवी सुषमा को सुनाने लगती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? छोड़िए मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़िए। ऐसा कहते हुए पल्लवी अपनी सास को धक्का दे देती है। तभी आरती बीच में आकर अपनी सास को गिरने से बचा लेती है, मगर इस बीच उसका खुद का पैर फर्श पर फिसल जाता है। माँ, मेरा बच्चा। आरती बहू, ये तूने क्या किया? सभी आरती को लेकर अस्पताल आते हैं। सभी के दिल में डर होता है। थोड़ी देर में आरती एक बच्चे को जन्म देती है। आरती बहू, मुझे माफ कर दे, तेरी सास से तुझे समझने में भूल हो गई थी, मगर तुझसे अच्छी बहू कोई और हो ही नहीं सकती। मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए माँ जी। बड़ों का हाथ छोटों को आशीर्वाद देने के लिए उठता है, माफी मांगने के लिए नहीं। आखिर में सुषमा अपनी गरीब बहू और उसके बच्चे को खुशी से घर ले आती है, और वहीं पल्लवी अपनी सास की नजर में अपनी अहमियत को हमेशा के लिए खो देती है।